नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां बिल्कुल लाइट कलर की हो गई हैं, पत्तियों का साइज छोटा हो गया, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, यानी कि बर्न हो रही हैं, या कलियों का साइज छोटा हो रहा है, पत्तियां अपनी ओरिजिनल कलर गंवा दी हैं? तो आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र लाई हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका पौधा 100% गारंटी के साथ स्वस्थ हो जाएगा और बम्पर कलियाँ और फूल देगा। तो देखिए ये दोस्तों, यही ये समस्या है। अगर आपके भी गुड़हल के पौधे पर ऐसी समस्या है तो आप भी इस खाद को डाल के ठीक कर सकते हैं। अगर समय रहते इस समस्या का आप निदान नहीं करेंगे तो धीरे-धीरे करके आपका पौधा मर जाएगा। ये समस्याएँ समझिए कि इसको मल्टीविटामिन्स की कमी हो गई है और इसमें जड़ों का विकास नहीं हो रहा, जिसके कारण ये पौधा ऐसे हो गया है। अगर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तो ये पौधा मर जाएगा। स्वस्थ पौधा चलिए हम बताते हैं कैसा होता है, और ये बीमार पौधा था। तो स्वस्थ पौधा ऐसा होता है जिसके फूलों का साइज़ सही है, पत्तियों का कलर एकदम ग्रीन डार्क है, ये पौधा स्वस्थ होता है। तो ऐसे ही पौधे को बनाने के लिए और ऐसे ही पत्तियों का सही कलर लाने के लिए आज मैं एक खाद लाई हूँ जिसका आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपका पौधा बहुत स्वस्थ होगा और फूलों का साइज़ अच्छा होगा, कलियों का साइज़ होगा, पत्तियों का कलर सही हो जाएगा और बम्पर मात्रा में कलियाँ आपके पौधे पे मिलेंगी। तो देख ही सकते हैं कि मेरे पौधे पर कितनी बम्पर कलियाँ आई हैं और फूलों का साइज़ भी सही है, पत्तियों का कलर भी सही है। तो ये सब चीज़ों को ये सब आप भी फॉलो करके खाद को और इन सब समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा ताकि समझ में आए मैं कौन-सा खाद यूज़ कर रही हूँ और इस खाद को यूज़ पर करने से पहले कौन-कौन सा और ज़रूरी काम होता है जिसको कर लेते हैं तब जाके आपके पौधे पर बम्पर कलियाँ और फूल आएँगे दोस्तों। तो बता दें कि अगर बम्पर कलियाँ और फूल पाना चाहते हैं और पौधे को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से ये होता है कि जो एक्स्ट्रा जड़ें रहती हैं वो टूट के बिखर जाती हैं और दूसरा फ़ायदा होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अगर मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े फंगस कोई भी दुनिया भर की समस्याएं रहती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो समझिए कि 30% समस्या मिट्टी की खुदाई से ठीक हो जाती है। तो मिट्टी की खुदाई महीने में 2 बार बहुत ज़रूरी होती है अगर पौधे को स्वस्थ रखना है तो। नहीं तो अगर आप मिट्टी की खुदाई नहीं करेंगे तो पौधा तो ग्रोथ करेगा लेकिन वो धीमी गति से करेगा। अगर वही खुदाई कर देते हैं तो पौधा अपना तेज़ी से ग्रोथ करेगा और जो भी कलियाँ फूल बनने से पहले गिर रही हैं वो भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जितनी समस्याएं हैं मतलब गुड़हल पौधे से रिलेटेड उसमें से बता दें कि 30% तो खुदाई करने से ही ठीक हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप दिखानी ज़रूरी होती है। जो भी फूल वाले पौधे होते हैं अगर उन्हें 6 से 8 घंटे की धूप दिखाते हैं वही पौधा बहुत स्वस्थ होता है। जब स्वस्थ होता है तो उसकी पत्तियां बिल्कुल डार्क हो जाती हैं, जैसे ये दिख रहा होगा एकदम डार्क ग्रीन कलर की, तो ऐसी हो जाती हैं। तो आप भी ऐसा पौधा पाना चाहते हैं तो जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ को आप फॉलो करिएगा और जो मैं खाद बता रही हूँ उन खाद को आप डालिएगा। ठीक है दोस्तों? इस खाद को डालने से ये भी फ़ायदा है दोस्तों कि पत्तियों का साइज और कलर तो सही होगा ही। अगर मान लीजिए पत्तियाँ ऐसे सिकुड़ जा रही हैं, वो भी सही हो जाएँगी। कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, वो भी सही हो जाएगा। पौधे पर गिने-चुने फूल आ रहे हैं, तो ज़्यादा संख्या में आने लगेगा, बम्पर उसकी फ्लावरिंग होने लगेगी। इस खाद को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। बस उसमें एक खाद ऐसा है कि जिसको आप हर पौधे में नहीं डाल सकते हैं, बाकी हर पौधे में डालेंगे और देखिएगा धीरे-धीरे करके पौधे की सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। आप 1 हफ़्ता इसका यूज़ करके देखिएगा। उसके बाद मिट्टी का भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा। मिट्टी अच्छी तैयार करने का मतलब होता है वेल ड्रेन मिट्टी, जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए। मिट्टी में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। जिस मिट्टी में पानी का ठहराव होता है, उस मिट्टी में कितना भी आप खाद डाल लें, खाद सूट नहीं करता है, उल्टे आपका पौधा कंटिन्यू बीमार रहता है दोस्तों। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मिट्टी किस टाइप का तैयार करना है। उससे पहले चलिए हम खाद डालने से पहले और बता दें कि करना क्या है इस पौधे के साथ। तो खाद डालने से पहले अगर आपके जो गमले में जो भी एक्स्ट्रा पौधे हैं उनको हटा दीजिएगा। लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को यही ले लेती हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ में बाधा अवरुद्ध होती है, ग्रोथ थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हटा दीजिएगा। हटाने के बाद मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए तो आज एक कीड़ा दिखाती हूँ जो मुझे इस खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों? तो इसी में ये बैठे पड़े थे। ये कैटरपिलर हैं जो धीरे-धीरे काट जाते हैं सारे पत्तियों को और जो भी मिलते हैं फूलों को।
तो ये कैटरपिलर है, तो इसको आप धीरे धीरे ऐसे ही निकाल के फेंक दीजिएगा और चेक करते रहिएगा कहीं आपके पौधे में कैटरपिलर वगैरह भी तो नहीं है ना। अगर इस खाद को डालते हैं तो ये कैटरपिलर की भी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि कैटरपिलर तो पौधों के ऊपर होते हैं और जो मैं खाद बता रही हूँ वो मिट्टी के अंदर डालना है। तो अगर ये भूले भटके मिट्टी में पहुँचते हैं तो वो मर जाएंगे दोस्तों। तो खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा। आपने घास को साफ किया, उसके बाद ऐसे मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई इतने अच्छे से करिएगा कि अगर कोई जड़ें टूट भी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम 2 इंच 2.5 इंच तक खुदाई कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाएगी, जो भी आप खाद डालेंगे वह खाद अच्छे से पौधे को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब मिट्टी खुदाई करते हैं तो मिट्टी ढीली होती है, तो जो भी हम खाद डालते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। जब मिक्स हो जाता है तो वह पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप वही बिना मिट्टी की खुदाई किए बगैर अब आप मिट्टी के ऊपर ऐसे रख देते हैं, मतलब खुदाई के बगैर मिट्टी के ऊपर ही ऐसे खाद डाल देते हैं, तो वह खाद जाने में जड़ों तक बहुत विलम्ब हो जाता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। अगर पौधे के ऊपर कोई सूखे पत्तियां हों उनको हटा दीजिएगा, पीले पत्तियां हों उनको हटा दीजिएगा, सूखे ब्रांच हों उनको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा सा दिक्कत उत्पन्न करते हैं या पौधों में गिरते हैं तो दोस्तों वही कीड़े मकोड़े आकर्षित होने लगते हैं। तो साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि पौधे भी साफ़ सफाई मांगते हैं। अगर साफ़ सफाई नहीं होती है तो उसी पे कीड़े मकोड़े लगते हैं। तो खाद के रूप में देख सकते हैं कि मैंने ये पोटाश लिया है। पोटाश डालने से थोड़े जड़े का विकास होता है, जड़ों का विकास होता है, तो पत्तियाँ बहुत अच्छी आती हैं, फूलों का साइज अच्छा आता है, फूलों की मात्रा अधिक होती है, फूलों का कलर सही आता है पोटाश डालने तो पोटाश ये महीने में 1 चम्मच ज़रूर डालना चाहिए। तो पोटाश समझिए कि पौधों का संपूर्ण विकास करता है। अगर जिस पौधे में कभी फूल नहीं खिलते उसमें डाल देंगे तो खिलने लगेगा। और ये मैंने 2 चम्मच के करीब नीम की खली ली है। नीम की खली से ये होगा कि अगर पौधे के अंदर कोई कीड़े मकोड़े, टाँड़ा कुछ भी हो तो उससे वह मर जाते हैं, वह पौधों पर आक्रमण नहीं करते हैं, जिससे हमारा पौधा स्वस्थ रहता है और फूलों के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो नीम की खली डालना आप ना भूलें। उसके बाद मैंने केचुए की खाद ली है। केचुए की खाद में मल्टीविटामिन्स होता है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। जिस भी पौधे की अगर ग्रोथ रुक गई है या मिट्टी हमेशा टाइट टाइट रह रही है, उसमें आप केचुए की खाद डाल दीजिए। केचुए जब उत्पन्न होंगे तो मिट्टी ढीली होगी, जब ढीली होगी तो जड़ें उसी में अच्छे से फैलती हैं। जब जड़ें फैलती हैं और जड़ें बनती हैं नई, तो उसी पौधे पर नई टहनियाँ, नई ब्रांच कहिए, उसी पे फूल वगैरह बहुत अच्छे से आते हैं। तो इन सब खादों को आप महीने में डालना न भूलिए, अगर पौधे का समुचित विकास करना है तो। आपका कितना भी बीमार पौधा हो, इन सब खादों को अगर डाल देते हैं तो बीमार से बीमार पौधा हरा भरा हो जाएगा, फिर से फल फूल देने लगेगा। उसके बाद मैंने ये लिया है संतरे का छिलका है और एलोवेरा है दोस्तों। तो इसको मैंने आज पिछले 5 दिनों से भिगोया है। आप खुद ही देख सकते हैं इसके थोड़े से छिलके गल भी गए हैं और गलने की वजह से थोड़े थोड़े टुकड़े इसमें मिल भी गए हैं। इसका भी मैं पानी में मिलाकर और इसमें डाल दूंगी। अगर आप डायरेक्ट भी डाल देंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोवेरा और संतरे का छिलके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके पास पर्याप्त हो तो आप डायरेक्ट डाल दीजिए, नहीं तो पानी में मिला के डाल दीजिए। लेकिन गमले में पर्याप्त पानी डालिएगा खाद डालने के बाद, क्योंकि खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं पौधे। अगर आप पानी पर्याप्त नहीं डालेंगे और ये रासायनिक खाद आप डाल देंगे, रासायनिक में जैसे ये आपने पोटाश देखा है लाल वाला, ये रासायनिक खाद है। अगर जड़ों तक टच होगा तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो इस सब बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताते हैं। उसके बाद दोस्तों खाद को ऐसे अच्छे से मिला देना है ताकि सारे खाद अच्छे से आपस में मिल जाए। मिलने के बाद अगर उसके बाद हम मिट्टी में डालते हैं तो वही खाद अच्छे से सूट करता है। तो उसके बाद मिट्टी में ऐसे चारों तरफ से गिरा लेंगे। गिराने के बाद उसके बाद हाथों से अच्छे से मिला देंगे ताकि सारे खाद मिल जाए अच्छे से मिट्टी में और कहीं इधर उधर अटके ना कहीं इकट्ठा होके, क्योंकि अगर कहीं ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे तो उससे भी पौधे खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पौधे को सूट नहीं करता, उल्टे साइड इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम चलिए पानी डालते हैं और पानी डालने का तरीका बताते हैं कि कौन सा पानी डालते हैं। तो पानी भरपूर मात्रा में डाल देंगे दोस्तों। और उसके बाद देखिए उसके बाद मैंने ये जो संतरे का छिलका और एलोवेरा का जो पानी रखा है इसको भी डाल देंगे। अगर इसमें कोई छिलका वगैरह भी चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे पौधे का अच्छे से विकास करेगा। तो पानी डालने का यही सही तरीका है कि भरपूर मात्रा में पानी डालिए, चाहे जो पानी डालिए। तो आपने देखा ही कि मैंने एक सादा डाला है और एक पानी मैं ये संतरे और एलोवेरा वाला पानी डाल रही हूँ, ताकि पौधों को जड़ों तक अच्छे से पहुँच जाए पानी और बहुत जल्दी सूट करे। और जो ये छिलका निकला है
उसको मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैं फिर दोबारा डीकम्पोस्ट होने के लिए डाल दूँगी, ताकि ये फिर से कंपोस्ट हो जाएगा। कंपोस्ट होने के बाद फिर ये यूज में आ जाएगा, फिर मेरा खाद के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बता दें दोस्तों कि इस खाद को डालने से इतना फ़ायदा है कि जो भी पौधे की समस्याएं हैं, अगर पौधा मरता रहता है तो वो मरता हुआ पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है मात्र 8 दिनों में, और उस पे भरपूर कलियां और फूल आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो इस खाद को आप डालिए, नहीं तो किचन वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसका आप लिक्विड आप डाल सकते हैं। उसको आप रेगुलर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चाहे तो आप 2-3 दिन तक सड़ा के भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो चलते चलते चलिए एक चीज़ और बता दें दोस्तों, कि इतना तो मैंने बता ही दिया, मिट्टी तैयार करना मैं बता दूं आपको। अगर इतना आप खाद डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा। बहुत अच्छी में आता है, जैसे आप कोई भी नॉर्मल गार्डन की मिट्टी लीजिए, उसमें आप ये बालू मिला देंगे तो वह मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब बालू मिलाने पर वह मिट्टी ढीली हो जाती है। ढीली मिट्टी में ही जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। जब जड़ें फैलती हैं तो वही पौधे की पत्तियां अच्छी आती हैं, उसी पर ज़्यादा कलियां आती हैं, उसी पर अच्छे फूल आते हैं। उस पौधे में जल्दी कोई रोग नहीं लगता है, क्योंकि जो हम खाद डालते हैं वो अच्छे से सूट करता है। अगर वही टाइट मिट्टी में डाल देंगे या चिकनी मिट्टी में खाद डालेंगे तो उल्टे पौधे को ख़राब कर देता है, जला देता है। और नहीं तो जो चिकनी मिट्टी होती है वो पौधे के जड़ों को फैलने नहीं देती है, और उल्टा पानी को अपने आप में समेट कर रखती है, जिससे पौधे धीरे धीरे करके मर जाते हैं पौधों को, और नहीं तो बीमारियों का चपेट पहुंचा देती है। तो आप यही पूरी कोशिश करके उसको वेल ड्रेन मिट्टी दीजिए ही दीजिए। उसके बाद आप पौधों को जब पानी देते हैं तो चेक करके पानी दिया करिएगा। जब देखिए कि 1-1.5 इंच मिट्टी सूख गई है, तब जाके पानी दीजिए, या पत्तियां लगे ऐसे लटक गई हैं तब पानी दीजिए, तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। कभी कभी ओवर वाटरिंग के कारण भी जड़ें खराब हो जाती हैं, या नीचे फंगस आ जाते हैं, तो उसके कारण भी पौधा दुनिया भर की बीमारियों के चपेट में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, और ड्रेनेज बराबर चेक करते रहिएगा कि ड्रेनेज से सही से पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और पौधों को जब भी पानी दीजिएगा तो पौधों को नहलाते हुए दीजिएगा, ताकि पौधों के ऊपर कोई अगर कीड़े मकोड़े कुछ भी रहेंगे तो वह नहा लेंगे। कभी कभी वो भी रस वगैरह चूस लेते हैं, जिसकी वजह से कलियां पीली हो जाती हैं। जब कीड़े मकोड़े, मीलीबग ये सब लग जाते हैं, उसके वजह से भी कलियां पीली होकर गिरने लगती हैं, दुनिया भर की समस्याएं हो जाती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।